बल्कि ये क्लियरली कन्वे करता है कि चीन पाकिस्तान से अपनी डिस्टेंस और अपनी डिसप्लेजर को इसी तरह से एक्सप्रेस किया। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि दोस्त आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस में जाते हैं तो गिव एंड टेक्स होते हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश रही है कि दुनिया उसकी मदद करे, हम अपनी कोई ऑब्लिगेशंस, कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। इसी तरह से दुनिया की डिप्लोमेसी के अंदर कम्युनिकेशन की जाती है, मैसेजेस दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो J-35, और ये भी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के पायलट इस वक्त चाइना के अंदर J-35 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सारी की सारी बातें, ये खेल एकदम से क्यों बदल गया? चाइना तो हमारा दोस्त है ही नहीं। अच्छा, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है, समझाए ना कैसे ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि चाइनीज हमारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि ये जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं ये $1.5 अरब के हो गए हैं, और जो लफ्ज उन्होंने अपने लेटर में इस्तेमाल किया कि इट्स अ ह्यूज कंसर्न। पीआईए को लेंगे, इसका मतलब ये है कि एक एक करके पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स थे जो पाकिस्तान के अंदर हो या कुछ, उनको एक एक करके फौजी लेते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान 40 J-35 लेने जा रहा है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को क्यों इस बात का इनकार करना पड़ा? दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो J-35 जिसका पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिया था, जिनके बारे में हमारे एयर चीफ हैं वो ये कह चुके थे कि हम स्टील्स टेक्नोलॉजी का त्यारा लेने जा रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो सबसे पहले J-35 को उड़ाएगा। और ये भी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के पायलट इस वक्त चाइना के अंदर J-35 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सारी की सारी बातें, ये खेल एकदम से क्यों बदल गया? वो पोस्ट जो कि पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से लगाई गई थी कि पाकिस्तान 40 J-35 लेने जा रहा है, उसके बाद फिर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को क्यों इस बात का इनकार करना पड़ा कि जी जनाब, चीनियों को इजाजत है कि वो अपने हथियारों की मार्केटिंग करें, लेकिन अभी पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा। इसके पीछे वो कौन सा चीन का मुतालबा है? जानते ही हैं कि पीआईए पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसके हालात जो हैं वो आज से नहीं, कई सालों से खराब है। खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। कई बार बेचने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने खरीदने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। बहुत बार ये भी हुआ कि ऑक्शंस भी हुए और उसमें जो प्राइस लगाई गई या जो रेट लगाए गए या जो कह लीजिए बोली लगी, वो बहुत ही कम थी, उतनी नहीं थी जिससे कि कोई एयरलाइन को लिया जा सके। मगर फिर होते होते अब ये हुआ है कि कोई मिल ही नहीं रहा है कि जो पीआईए को ले इसलिए कि पीआईए के ऊपर बेताशा कर्जा है, पीआईए के ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पीआईए लेने वाले को उसके ऊपर काम करना पड़ सकता है। लेकिन अब होते होते हुआ ये है कि जी अब कहा ये जा रहा है कि फौजी फर्टिलाइजर्स वाले, यानी कि बोले तो भाई लोग, जी हाँ, फौजी फर्टिलाइजर्स वाले जो हैं, अब उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की है कि वो पीआईए को लेंगे। अब पीआईए को लेंगे, इसका मतलब ये है कि एक एक करके पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स थे जो पाकिस्तान के अंदर हो या कुछ, उनको एक एक करके फौजी लेते चले जा रहे हैं। और अब पीआईए को भी औने पौने दामों, और वो दाम भी किसी को कोई पक्का यकीन नहीं है कि वो दाम भी दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, लेकिन बहरहाल पीआईए को भी अब फौजी फर्टिलाइजर्स वाले जो है वो कह लीजिए कि खरीदने जा रहे हैं। अब क्या पेमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, वो तो बहुत से लोगों को डाउट है कि करेंगे भी या नहीं करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तब भी कौन है जो उनसे पूछ सकेगा। मगर बात सारी ये है कि बहरहाल पीआईए को फौजी फर्टिलाइजर्स वाले ले रहे हैं, यानी कि बोले तो फौजी ही ले रहे हैं, और इनके बिजनेसेस फैलते चले जा रहे हैं। यानी कि आप तो जानते ही हैं, फौजी फर्टिलाइजर्स हो गए, पैम्पर हो गए, और कई दूसरी चीजें ये बनाते हैं, सीमेंट से लेकर बजरी तक, और कहां से कहां तक जो है बिजनेसेस फैले हुए हैं। लेकिन अब बहरहाल एयरलाइन को भी खरीदने की बात की जा रही है। बहुत से लोगों को इस पे एतराज भी है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इन्होंने हर जगह पे कब्जा कर रखा है, हर जगह पर ये अपने ही लोग बिठाते चले जा रहे हैं,
اور کئی لوگوں کا اگر ہم بلوچستان کی طرف جائیں، بلوچستان کی بات کریں تو ابھی جو ریسنٹلی بلوچستان میں لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اور مارا گیا ہے، اس میں کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جو بلوچستان سے بھی جن کا تعلق ہے کہ جی یہ مزدور جو مارے گئے، 9 مزدور کہا جا رہا ہے کہ مارے گئے جو پنجاب سے جا رہے تھے، تو کئی لوگوں کا کہنا یہ کہ پنجاب میں تو خود اتنا کام ہے جس کے لیے کہ مزدوروں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور کمی رہتی ہے، تو بھلا پنجاب سے بار بار بلوچستان میں مزدور کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ بلوچستان کے کئی لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے اور یہ بھی شکایت ہے یا یہ بھی کلیم ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ مزدوری کے نام پر مزدور پنجاب سے بلوچستان بھیجے جاتے ہیں وہ دراصل مزدور نہیں ہوتے، اور مزدور نہ ہو کے ایجنسی کے لوگ ہیں جو کہ جاسوسی کرنے آتے ہیں۔ اب یہ بات کہاں تک صحیح ہے یہ تو خیر میرا خیال ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں بلوچستان کے لوگوں کی اس بات میں ہمیں تو وزن نظر آتا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی بات ہو، اس لیے کہ اتنے لوگوں کو وہاں پہ بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بلوچستان جانا جو ہے وہ مزدوروں نے نہیں چھوڑا، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کے حادثات ہو جائیں، اس طرح کی کوئی اٹیکس ہو جائیں تو اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ جہاں ہوتے ہیں وہیں پہ مزدوری ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی کسی جگہ پہ کوئی کیوں جائے گا جہاں پر BLA یا کوئی اور اس طرح کی آرگنائزیشنز بیٹھی ہیں جو کہ اٹیک کرتی ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن بار بار یہاں سے اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ کر یقیناً کئی لوگوں کو اس چیز کے اوپر شک ہے کہ جو مزدوری کے نام پر جو لوگ پنجاب سے بھیجے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں مزدور ہیں بھی یا نہیں۔ لیکن خیر یہ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آگے جا کر بھی خیال ہے کئی سال کے بعد پتہ لگے گا، کیونکہ اگر 2 کنٹریز کے بیچ میں وار بھی ہو جائے اس کے بارے میں بھی جو رپورٹ آتی ہے وہ کئی سال کے بعد آتی ہے، اس سے پہلے دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر دعوے ہی کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے ایسا کر دیا اور ہم نے ویسا کر دیا، لیکن کئی سال کے بعد جو ہے اصل حالات کا پتہ لگتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 25 سال سے کام کرنے والی کمپنی یا 25 سال سے موجود کمپنی مائیکروسافٹ نے بھی اپنا بیک پیک